बुद्धिमान साधक को चाहिए पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे, उस मन को ज्ञान स्वरूपी बुद्धि में विलीन करे, ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करे और उसको शांत स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में विलीन करे। तो हे मनुष्य, उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके पास जाकर उनके द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वर को जान लो, क्योंकि ज्ञानी जन उस तत्व ज्ञान के मार्ग को छूकर तीक्ष्ण की हुई दुस्तुर धारा के सदृश दुर्गम बतलाते हैं, जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और बिना गंध वाला है, तथा जो अविनाशी, नित्य, आनंदित, अनंत, असीम महान आत्मा से श्रेष्ठ एवं सर्वथा सत्य तत्व है, उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। मेधावी मनुष्य यमराज के द्वारा कहे गए नचिकेता के इस सनातन उपाख्यान का वर्णन करके और श्रवण करके ब्रह्मलोक में महिमा को उपलब्ध होता है, यानी प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य सर्वार्था शुद्ध होकर इस परम गुहा रहस्य प्रसंग को ब्राह्मणों की सभा में सुनता है अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने वाले को सुनता है, उसका वह कर्म अनंत होने में अर्थात अविनाशी फल देने में समर्थ होता है और वह अनंत होने की शक्ति प्राप्त करता है। धर्म का आधार सूत्र मौन अंग्रेजी में ब्रेडल की एक सुप्रसिद्ध कृति है, ब्रेडले की द अपीयर्स एंड रियलिटी, आभास और सत्य, या कहे माया और ब्रह्म। जो दिखाई पड़ता है वह केवल आभास और जो दिखाई पड़ने के भीतर छिपा है, जो दिखता है उसके भीतर छिपा है और दिखाई नहीं पड़ता वह सत्य। तो यथार्थ के दो रूप है, एक जैसा दिखाई पड़ता है ऊपरा ऊपरी और एक जैसा भीतर। जैसे कि आप किसी को देखते हैं तो उसका ऊपर का रूप दिखाई पड़ता है, आकार दिखाई पड़ता है, शरीर दिखाई पड़ता है, लेकिन जो भीतर है उसके वह नहीं दिखाई पड़ता। इस सबके भीतर छिपे हैं आप। तुम्हारा शरीर एक है, उसके भीतर एक तुम हो, वो छिपा है वहां। ये सब जो रूप है, ये सब जो दृश्य हो रहा है, यह सिर्फ बाहर की परिधि है। आपका शरीर एक बाहर की परिधि है, यह भीतर का केंद्र नहीं। इसीलिए अगर कोई मान ले कि आपको देखकर उसने आपको जान लिया तो यहाँ पे भूल हो गई। जो उसने देखा है वह केवल परिधि है, उसने केवल शरीर देखा है बस। जैसे कोई किसी के घर के बाहर की दीवारों को देखकर लौट आया, ऐसे ही आपके शरीर को, आप में जो दृश्य है उसे देखकर जो समझ ले कि आपसे परिचित हो गया, तो ये बात गलत है। खाली शरीर देखा है आपका, आपके भीतर मन, आप कैसे व्यक्ति हो वो नहीं जानता, शरीर देख के आया हो बस, वो भ्रांति में पड़ गया। आप तो भीतर गहरे में छिपे हैं, जो आंख की पकड़ में नहीं आता, हाथ के स्पर्श में नहीं आता, कान जिसे सुन नहीं सकते। इसीलिए गहन प्रेम के क्षण में ही आपको जाना जा सकता है, क्योंकि प्रेम ही वहां तक पहुंच पाएगा जहां तक इंद्रियां नहीं पहुंच पाती। यह पूरा जगत ही ऐसा है। स्वाभाविक है कि ऐसा हो, क्योंकि किसी भी वस्तु की परिधि होगी और केंद्र होगा, सरकमफ्रेंस होगा और सेंटर होगा। जो बाहर से देखा जा सकता है वह एक, और जो भीतर से ही गहन हृदय में प्रवेश करके जान सकेगा वह दो। वही सत्य है जो केंद्र पर है, परिधि तो रोज बदलती रहती है।
आप मां के पेट में थे तो एक छोटे से अणु थे। अगर वह अणु आज आपके सामने रख दिया जाए तो आप पहचान भी न सकोगे कि कभी मैं यहाँ था। लेकिन भीतर के केंद्र पर उस क्षण भी आप यही थे जो आज है। परिधि बदल गई। आप बच्चे थे, कभी जवान थे, कभी के हुए परिधि बदलती चली गई। अगर आप अपने ही चित्रों का बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखें तो आप पहचान न पाएंगे कि एक आदमी के इतने चित्र हो सकते हैं। तब बदलता चला गया सब। शरीर शास्त्री कहते हैं कि शरीर प्रतिपल बदल रहा है और 7 वर्ष में पूरा शरीर बदल जाता है। अगर आप 70 साल जिएंगे तो 10 बार आपको नया शरीर मिल चुका है। प्रतिपल शरीर में कुछ मर रहा है। भोजन से आप नया शरीर अपने में निर्मित करते जा रहे हैं। मल से, मूत्र से, पसीने से, बालों से, नाखून से मरे हुए हिस्से बाहर निकल जा रहे हैं। इसीलिए तो बाल काटने से पीड़ा नहीं होती। यह शरीर का मरा हुआ हिस्सा है। शरीर उसे बाहर फेंकता है। नाखून काटने से पीड़ा नहीं होती क्योंकि वह मरा हुआ हिस्सा है। आप जानकर चकित होंगे कि मुर्दे के भी बाल और नाखून बढ़ते हैं। डेड बॉडी के, आदमी मर चुका फिर भी बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। मुर्दा भी रखा हो तो उसके बाल और नाखून बढ़ते रहेंगे क्योंकि बाल और नाखून से जीवन का कोई संबंध नहीं। वह शरीर मरा हुआ हिस्सा है। मुर्दे का शरीर भी उस मरे हुए हिस्से को फेंकता रहता है। 7 वर्ष में आपके शरीर के सारे कोष बदल जाते हैं। हर 7 वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, नए हो जाते हैं। यह परिधि है आपकी जो नदी की धारा की तरह बहती चली जाती है। किसी दिन यह जन्मी थी और किसी दिन यह समाप्त भी हो जाएगी। लेकिन भीतर का जो केंद्र है वह जब आप एक छोटे से अणु थे जो खाली आंख से देखा भी नहीं जा सकता, जिसे देखने के लिए दूरबीन चाहिए। फिर कभी आप बच्चे थे, फिर जवान थे, कभी के थे और कभी फिर मिट्टी में गिर गए। वह सब शरीर के तल पर हो रहा है। केंद्र अछूता है। वह केंद्र ही सत्य है। वह परिधि आभास है। आभास इसे इसीलिए कहते हैं कि इसको ही बहुत से लोगों ने सत्य मान लिया है। यानी तुम्हारा शरीर सत्य होने का भ्रम इससे पैदा होता है। और ऐसे व्यक्ति के संबंध में ही नहीं, जीवन के समस्त रूपों के संबंध में सत्य है। ये जो वृक्ष खड़े हैं इनको आप देखते हैं, इनके पत्ते हैं, इनकी शाखाएं हैं। ये वृक्ष का मूल नहीं है और न इस वृक्ष का केंद्र है, न ये इसकी आत्मा है। ये भी इसी की देह है। इस देह के भीतर छिपा है, वैसे ही आत्मा जैसे आपके भीतर छिपी है। और भारत के मनीषी कहते रहे सदा कि आप भी वृक्ष थे, आज आप मनुष्य है। यह परिधि आपका परिवर्तन है। आज जो वृक्ष है कभी वह मनुष्य हो जाएगा। और यह इतने वृक्ष खड़े हैं, ये भी सब एक जैसे नहीं है। इनके भी व्यक्तित्व में भेद है। इनके भी मूढ़ वृक्ष है, इनके भी बुद्धिमान वृक्ष है। इनमें भी बुद्धिमानी वृक्ष है। वे तीव्रता से गति करते हैं। वृक्ष परिधि को पार करके जीवन के और ऊंचे आयामों में प्रवेश करने के लिए मनुष्य में भी सभी मनुष्य एक जैसे नहीं है। मूढ़ है जो जहां है वहीं ठहरता हुआ है। जिन्होंने परिधि को पकड़ लिया है और उस सत्य को मान लिया है, उनमें ज्ञानी जन जो उस परिधि को छोड़कर और श्रेष्ठतर जीवन के आयाम में प्रवेश का प्रयत्न करता है।
रूप के संबंध में ही नहीं, पूरे अस्तित्व को इकट्ठा भी ले तो परमात्मा की जो परिधि है उसका नाम माया है, आभास, एपियरलेस। संसार उस परिधि का नाम है और इस संसार के गहन गुहा में छिपा हुआ जो केंद्र है वह ब्रह्म है। हम सभी रूप से, आकार से मोहित सम्मोहित दौड़ते चले जाते हैं। जो व्यक्ति भी इस आकार के भीतर छिपा हुआ निराकार की खोज में लग जाए उसे ही उपनिषद ब्राह्मण कहते हैं। कौन ब्राह्मण? ऐसे लोग। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता, जन्म से कोई ब्राह्मण होकर उसे समझ ले कि ब्राह्मण हो गया तो पागल। ब्राह्मण होना तो सतत साधना की उपलब्धि है। जन्म से तो सभी शूद्र पैदा होते हैं, सभी इन शूद्रों में से कुछ ब्राह्मण हो जाते हैं और शेष शूद्र हो जाते हैं। तो तुम जन्म से ब्राह्मण हो तो मत समझना तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण वही होता है जो परिधि को छोड़कर केंद्र की तलाश में लग जाता है, जो माया के आवृत्त को तोड़कर ब्रह्म की खोज में लग जाता है। आंख जिसे देख पाती है उसमें उसकी उत्सुकता नहीं, जो अदृश्य है जिसे आंख नहीं देख पाती, जिसे केवल विवेक की आंख देख पाती है, जिसे केवल अंत प्रकाश देख पाता है, उसके खोज में जो लगा है वह ब्राह्मण। ये सूत्र कई अर्थों में कीमती है, इनमें हम प्रवेश करें। यह सबका आत्मरूपी परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दे में छिपा रहने के कारण सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। केवल सूक्ष्मतम को समझने वाले पुरुष द्वारा ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्ध से देखा जा सकता है। लेकिन सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि से आप कहीं गलत न समझ लें। सूक्ष्म या तीक्ष्ण बुद्धि से उपनिषद का अर्थ है जिसे हम सामान्य सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि कहते हैं, उससे नहीं। हम तो उस बुद्धि को सूक्ष्म और तीक्ष्ण कहते हैं जो गणित और तर्क में कुशल है, जो विवाद में कुशल है, जो किसी की बात को खंड खंड तोड़ने में कुशल है। लेकिन उपनिषद उस बुद्धि को सूक्ष्म कहते हैं जो पवित्र है, जो शुद्ध है, जो शांत है। ये दोनों बिल्कुल अलग धारणा है। उपनिषद उसे सूक्ष्म बुद्धि कहता है जो इतनी सूक्ष्म शुद्ध है कि जिसमें कोई विकार नहीं रह गया, क्योंकि विकार स्थूल कर देता है। निर्विकार बुद्धि का नाम सूक्ष्म बुद्धि है। एक भोले भाले आदमी के पास हो सकती है सूक्ष्म बुद्धि, जरूरी नहीं कि एक बड़े गणित तज्ञ और तर्कशास्त्री के पास हो। गणित तज्ञ और तर्कशास्त्री के पास जो बुद्धि है वह सूक्ष्म नहीं। अगर ठीक से समझे तो उसे कहना चाहिए वह कुशल है। विचार करने की क्षमता उसके पास है, लेकिन निर्विचार की शुद्धि उसके पास नहीं है। दार्शनिक और संत में यही भेद है। दार्शनिक किसी भी चीज को तोड़कर उसके भीतर प्रवेश करने की कोशिश करता है, और संत अपने को शुद्ध करके किसी को तोड़कर नहीं, अपनी शुद्धता के माध्यम से किसी में प्रवेश की कोशिश करता है। इसीलिए बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अनपढ़ संत हो जाते हैं और बहुत पढ़े लोग संत नहीं हो पाते। उदाहरण के तौर पर जीसस बढ़ाई का बेटे है, कुछ भी शिक्षित नहीं। तर्क में जीसस को कोई भी पराजित कर सकता है। रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे नहीं है, दूसरी कक्षा तक पढ़े हैं बस। तर्क में रामकृष्ण परमहंस को कोई भी पराजित कर सकता है। जिस अर्थ में हम बुद्धि को सूक्ष्म कहते हैं और जिस अर्थ में पश्चिम के वैज्ञानिक बुद्धि को अंक नापते हैं, IQ, तो उसमें रामकृष्ण परमहंस टिकेंगे नहीं टिक सकते। ना रामकृष्ण टिक सकते, ना जीसस टिक सकते। लेकिन रामकृष्ण के पास या कबीर के पास या गुरु नानक जी के पास या जीसस के पास एक और तरह की सूक्ष्मता है जो शुद्ध की है, पवित्रता है। जैसे सुबह का नया खिला हुआ फूल कांटे की तरह तीक्ष्ण नहीं है,
किसी को चुभेगा नहीं, लेकिन एक फूल ऐसा फूल है एकदम पवित्र, निर्दोष। उस निर्दोषता का एक ही सूक्ष्मता है, वह सूक्ष्मता परम तत्व में प्रवेश कर पाती है। तीक्ष्ण बुद्धि जिसको हम कहते हैं, वैसी तीक्ष्ण बुद्धि व्यक्ति वैज्ञानिक हो सकता है, पदार्थ को तोड़कर उसके रहस्य को खोज लेगा वह, लेकिन आत्मा के जानने से वंचित रहेगा। जिसको उपनिषद सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं, वैसे व्यक्ति तोड़ेगा नहीं, बिना तोड़ के प्रवेश कर जाएगा। और निश्चित ही जब तोड़कर प्रवेश करना पड़े तो बुद्धि आपकी बहुत सूक्ष्म नहीं, क्योंकि जगह बनानी पड़ती है, तब आप प्रवेश कर सकते हैं। बिना तोड़े जो प्रविष्ट हो जाएगा उसकी सूक्ष्मता आत्यंतिक है। यह भेद साफ समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस भेद को साफ न समझने के कारण बड़ी अड़चन हुई। कबीर को काशी के पंडित पूछते हैं कि तुम जब शास्त्र जानते नहीं, संस्कृत पढ़े नहीं, सिद्धांतों को का तुम्हें कुछ पता नहीं, तो तुम आत्मज्ञानी कैसे? निश्चित ही काशी का कोई भी पंडित साधारण से साधारण पंडित भी कबीर से ज्यादा जानता था। शास्त्र की भाषा थी, लेकिन कबीर के मुकाबले वे सब बुझे हुए दिए हैं। वे कितना ही जानते हो और कबीर बिल्कुल भी न जानते हो, तो भी कबीर का होना सघन था, अस्तित्व सघन था। उनके पास होगी स्मृति, कबीर के पास आत्मा थी। वह जो ज्योति जो कबीर के पास है, उसको सूक्ष्म बुद्धि उपनिषद कहते हैं। छोटे बच्चे के पास होती है, संतों के पास होती है, सरल चित्त लोगों के पास होती है। इस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा माया के पर्दे को पार किया जा सकता है। और एक संत की बात कह दूं, नाम सुना होगा आपने, स्वामी राम। अमेरिका में उनकी बहुत तारीफ हुई, तो जब वो भारत लौटे तो पहली बार वो गए काशी, वहां अपना व्याख्यान सुनाने के लिए। लेकिन वहां के ब्राह्मणों ने उन्हें कहा कि आपको संस्कृत आती है क्या? अब स्वामी राम को संस्कृत तो आती नहीं थी, उन्होंने कहा नहीं आती। तो वहां के लोगों ने कहा कि पहले संस्कृत सीख के आओ, फिर यहां पे ज्ञान बांटना। स्वामी राम चुप हो गए। तो संस्कृत न आने का और पंडित बनने का या संत बनने का कोई संबंध नहीं है। निश्चित ही काशी के पंडित संस्कृत में एकदम पारंगत होंगे, लेकिन स्वामी राम के सामने उनका मुकाबला कुछ भी नहीं। वे कितने ही जानते हो और स्वामी राम बिल्कुल न जानते हो संस्कृत, लेकिन स्वामी राम का होना सघन है, बहुत अस्तित्व सघन है। उनके पास एक आत्मा है। यह जो ज्योति स्वामी राम के पास थी, उसको सूक्ष्म बुद्धि उपनिषद कहते हैं। अगर कुशल बुद्धि हो तो माया के पर्दे को काटने में और समझने में उलझ जाते हैं। वह जो अपीयरेंस है, जो दिखाई पड़ता है, उसी के साथ उलझ जाती है साधारण बुद्धि। जो दिखाई पड़ रहा है उसको छोड़कर जो नहीं दिखाई पड़ रहा है उस तक पहुंचने की क्षमता, मैंने कहा, प्रेम में है या प्रार्थना में। जब कोई व्यक्ति सच में ही प्रेम करे या प्रेम में हो जाए तो शरीर भूल जाता है, शरीर के पार सीधी छलांग लग जाती है। ऐसा ही प्रेम जब कोई सारे अस्तित्व से करता है तो उसका नाम प्रार्थना है। तो ध्यान बुद्धि को सूक्ष्म करने की प्रक्रिया है। क्या? ध्यान बुद्धि को सूक्ष्म करने की प्रक्रिया। जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं, बुद्धि के विकार गिरते चले जाते हैं। एक घड़ी आती है जब बुद्धि परिशुद्ध हो जाती है, उसमें कुछ भी विकार, कोई भी गलत एलिमेंट्स
कोई भी विजातीय तत्व नहीं रह जाता, विचार तक नहीं रह जाते। बुद्धि इतनी निर्मल हो जाती है कि विचार भी नहीं करती, सिर्फ होती है, सिर्फ एक ज्योति होती है। उस ज्योति में जरा भी धुआं नहीं होता, शुद्ध प्रकाश रह जाता है, आलोक। उस शुद्ध आलोक से ही व्यक्ति माया के पर्दे में छुपे हुए ब्रह्म को जानने में समर्थ हो पाता है। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे, उस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करे, ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करे और उसको शांति स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में विलीन करे। यह प्रक्रिया है बुद्धि से सूक्ष्म और शुद्ध होने की। शुरू करना है वाक से, वाणी से, विचार से, शब्द से। हमारी बुद्धि विकृत है क्योंकि इतने विचारों का बोझ है। विचार ही विचार, जैसे आकाश में बादल छाए हुए हो, आकाश खो गया, दिखाई नहीं पड़ता, इतने बादल, सूर्य का कोई दर्शन नहीं होता, ऐसी हमारी बुद्धि है। विचार ही विचार छाए है। सोचो तुम 1 मिनट में कितने विचार करते हो, लिख के देखो, लिख भी नहीं सकते इतने विचार। उसमें वह जो हमारी बुद्धि की प्रतिमा है, जो आलोक है, वह खो गया, विचार की वजह से छिप गया। वह एक बार जब बादल हट जाए तो आकाश का टुकड़ा दिखाई पड़ना शुरू होता है। अब ये बादल मतलब मैं विचार कह रहा हूं। छिद्र हो जाए बादलों में तो प्रकाश की रोशनी आनी शुरू होती है, सूरज के दर्शन होने लगते हैं। ठीक ऐसे ही बुद्धि जब तक विचार से बहुत ज्यादा आवृत्त है और एक परत नहीं है विचार की, हजारों परतें हैं। जैसे कोई प्याज का छिलका चला जाए तो परत के भीतर परत, परत के भीतर परत। ठीक ऐसे ही विचार प्याज की तरह है। एक विचार की परत हट गई तो दूसरी परत सामने आती है, दूसरी हट गई कि तीसरी। एक विचार हटाए दूसरा विचार मौजूद है, दूसरा हटाए तो तीसरा, तीसरा हटाए तो चौथा मौजूद है। यह परत दर परत विचार है। यह हमने जन्मों जन्मों में इकट्ठे किए हैं। जन्मों जन्मों में यह धूल है जो हमारी लंबी यात्रा में हमारे मन पर इकट्ठा हो गई है। जैसे कोई यात्री रास्ते पर चले तो धूल इकट्ठी होती चली जाती है और उसे कभी स्नान न किया हो और यात्रा करते रहता है तो बहुत धूल इकट्ठा हो गई, यात्री का पता नहीं कहाँ खो गया। ध्यान स्नान है बुद्धि का, और जो ध्यान नहीं संभाल पा रहे हैं उसकी बुद्धि कचरे से लद जाएगी। स्वाभाविक प्रतिपल संस्कार पड़ रहे हैं, हर घड़ी, हर वक्त, हर सेकंड, पूरे दिन में। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई 10 लाख संस्कार बुद्धि पर पड़ते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि 10 लाख कहां से पड़ते होंगे। हर चीज संस्कार पड़ रही है। समझो कि आप अब मेरा कंटेंट सुन रहे हैं या देख रहे हैं, संस्कार पड़ गया। पक्षी आवाज कर रहे हैं, बाहर पानी बरस रहा है, संस्कार पड़ गया। बाहर एक कुत्ता भौंक रहा है, एक कार का हॉर्न बज रहा है, संस्कार पड़ गया। हवाएं दौड़ रही है, संस्कार पड़ गया। पैर के नीचे चींटी आई है या कांटा घुस गया, संस्कार पड़ गया। सिर में कोई मारा या दर्द हुआ, संस्कार पड़ गया। पढ़ रहे 10 लाख संस्कार दिन भर में पढ़ते हैं, एक 24 घंटे में, और ये सब इकट्ठा होते जा रहे हैं। तो यह संस्कार धूल है और ये हम यहां जन्मों जन्मों से इकट्ठा कर रहे हैं। सोच लो कि अगर आप 70 साल जिए तो 10 लाख दिन का तो महीने का कितना हुआ, काउंट करना। इसीलिए बहुत परतें इकट्ठा हो गई है। जब आप सोचते हैं तभी संस्कार पड़ रहा है। नींद लगी आपकी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बुद्धि पूरे वक्त काम करती है। बाहर की आवाज होगी, नींद में संस्कार पड़ गया। गर्मी पड़ेगी, संस्कार पड़ गया। मच्छर काटा, संस्कार पड़ गया। करवट बदली, संस्कार पड़ गया। एसी लगाया, संस्कार पड़ गया। बंद कर दिया, संस्कार पड़ गया। बुद्धि की क्षमता बहुत ज्यादा है। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि अनंत संस्कार बुद्धि इकट्ठा करती है।
आपको इस छोटे से सिर के भीतर कोई 7 करोड़ सेल है और एक एक सेल अरबों संस्कार इकट्ठा करता है, कर सकता है। इसका कोई अंत नहीं है। सारी दुनिया का जितना ज्ञान है वह एक आदमी की बुद्धि में समाया जा सकता है। इतनी बड़ी है तुम्हारा दिमाग। ये जो इकट्ठा होती है परतें, इतने कारण आप आच्छादित है। इस आच्छादन को तोड़ना पड़ेगा। इस तोड़ने का प्रारंभ बुद्धिमान साधक को चाहिए। पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे। इसीलिए मौन का इतना मूल्य है। मौन का अर्थ है आप बाहर और भीतर बोलना बंद करें, क्योंकि बोलना बुद्धि के बड़ी गहन प्रक्रिया है। बोलने के द्वारा बुद्धि बहुत कुछ इकट्ठा करती है, और जब भी आप बोलते हो वह आप सिर्फ बोलते नहीं, बोला हुआ आप सुनते भी हो। उसके संस्कार और सघन हो जाते हैं। जब आप एक ही बात बार बार बोलते रहते हो तो आपको पता नहीं कि आप बार बार सुन भी रहे हो। संस्कार और गहरे होते जाए और आप कचरा बोलते हो हमेशा। सुबह अखबार पढ़ लिया, फिर दिन भर उसी को लोगों को बोलते चले गए कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, अखबार में ये आया था या टीवी में ये आया था, ब्रेकिंग खबर। क्योंकि व्यर्थ की बात है ये, जिसका कोई भी मूल्य नहीं, जिससे कोई लाभ नहीं, उसको आप बोलते चले जा रहे हो। अगर आप अपने 24 घंटे का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि 99% सब कचरा था। जो आप न बोले तो कोई हर्ज नहीं था। तो ध्यान रहे, जिसे बोलने से किसी को कोई लाभ नहीं हुआ, उससे बोलने से हानि निश्चित होगी। क्योंकि न केवल आपने दूसरे का मन में कचरा डाला, जो कि हिंसा है, जिसका कोई मूल्य नहीं, वह आप बोलकर दूसरे के मन में डाल दिया। जब आप बोलते हैं तब आप फिर सुनते भी है, दूसरे के दिमाग में भी डाल दिया और खुद में दिमाग में भी डाल दिया। फिर संस्कार पड़ा, फिर कंडीशनिंग हो गई। अगर आप एक असत्य भी बार बार बोलते रहे तो आप खुद भी भूल जाएंगे कि वह असत्य है। इतने संस्कार भीतर पड़ जाएंगे कि वह लगेगा कि सत्य है। एडोल्फ हिटलर ने कहा है कि कोई भी असत्य को सत्य करना हो तो एक ही तरकीब है, उसे बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ। दूसरे ही मान लेंगे ऐसा नहीं, आप खुद भी मानने लगेंगे। आप अपनी जिंदगी में देखिए कई असत्य आपको सत्य मालूम पड़ेंगे, क्योंकि आप इतने दिन से बोल रहे हैं कि अब आपको भी स्मरण नहीं रहा कि पहले दिन यह बात असत्य थी। बहुत बार संस्कार पड़ जाने से गहरे हो जाते हैं, लीक बन जाती है। पहला काम है साधक के लिए कि वह वाणी को संयत कर ले, वही बोले जो बिल्कुल अनिवार्य हो, अपरिहार्य हो, जिसके बिना चल ही नहीं सके। यह दुनिया बड़ी शांत हो जाए अगर लोग अपरिहार्य को बोलना, व्यर्थ बोलना टाल दे। और जो व्यर्थ को बोलकर बड़ी झंझट में पड़ते हैं, क्योंकि बोलकर ही आप थोड़े ही बोलते हैं, दूसरा भी जवाब देगा ना। थोड़ा आप सोचिए कि अगर आप संयत रहते हो, मौन रहते हो, तो कितने उपद्रव आपके जीवन से बच गए। बोलकर आपने न मालूम कितने उपद्रव में पड़े, फिर उतने बचाने के लिए और बोलना पड़ता है। फिर यह सिलसिला बढ़ता चले जाता है, एक सर्कल, एक दुष्ट चक्र जिसका कोई फिर अंत नहीं। इसीलिए साधु चुप हो जाते हैं, उतना ही बोलते हैं जितना अनिवार्य है, और उतना ही बोलते हैं जिसके सिवा किसी का हित हो सके, अन्यथा मौन। वाणी को जब आप बाहर से रोकेंगे तो जरूरी नहीं कि भीतर रुक जाए वाणी, क्योंकि आप दूसरे से न बोले तो खुद से बोलते रहेंगे। सोचो जरा, कितनी बार आप खुद से बात कर चुके हैं। बैठे बैठे खुद ही बातचीत चालू है अपने से ही। यह खुद से चलने वाली बात भी संस्कार निर्मित करती है, क्योंकि जब आप अपने से बोल रहे हैं तब भी तुम्हारा मन सुन रहा है, और जो भी आप बोल रहे हैं उसकी आप लकीर जोर से खोद रहे हैं अपने ही भीतर। तब खुद से बोलना बंद करें। वाणी बड़ा उपद्रव है, जरूरी नहीं कि उपद्रव ही हो,
हमने उपद्रव बनाया है उसको, तो भीतर भी धीरे धीरे बोलना बंद करे, चुप्पी साधे। मन में विचार शुरू हो गया तो ध्यान रखना बंद, बस इतना ही बोलना है बाकी। तो धीरे धीरे प्रयास होता चला जाएगा, मन धीरे धीरे शांत होकर चला जाएगा। मौन को फैला दे अपने भीतर। जितना मौन फैलेगा उतना उतना मन विसर्जित होता चला जाएगा। जैसे जैसे मौन घना होता जाएगा वैसे वैसे बादल तिरोहित होने लगेंगे, जगह जगह से छिद्र टूटने लगेंगे और रोशनी भीतर आने लगेगी। सारे धर्म का आधार क्या है? तो मौन। भगवान महावीर 12 वर्ष मौन रहे हैं, बुद्ध अनेक दिवस मौन में बिताए हैं, जीसस क्राइस्ट बोलने के पहले मौन में चले गए, मोहम्मद पैगंबर को कुरान का अवतरण हुआ जब वे परम मौन की अवस्था में थे, तभी है। इस जगत में जो भी सत्य अवतरण हुआ है वह तब हुआ है जब जब भीतर चुप्पी हो, सब शांत हो। उस शांति के क्षण में ही हमारा तालमेल, हमारी ट्यूनिंग उस ब्रह्म को जुड़ जाती है। यह मौन का कांटा ही हमें आभास से भीतर ले जाता है और सत्य से जोड़ देता है। इसीलिए हमने साधु को मुनि कहा है। मुनि का अर्थ है जो मौन हो गया, जो भीतर चुप हो गया। तो असल में वही बोलने का अधिकारी है जो भीतर चुप हो गया, क्योंकि उसके बोलने का कुछ मूल्य होगा, क्योंकि बोलने का अर्थ होगा उसने कुछ जाना है जिसे वह दे रहा है। जो चुप नहीं है वह बोलने का अधिकारी नहीं। जो भीतर बोले चला जाता है उसका बोलना बीमारी है। आप जब भी दूसरे से बात करते हैं तो आप सच में उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने को उलीचना चाहते हैं। इसीलिए कोई न मिले आपको सुनने को तो बड़ी बेचैनी शुरू हो जाती है। बातचीत बकवास के लिए कोई चाहिए, लेकिन दूसरा भी आपकी बकवास इसीलिए सुन रहा है कि जब भी तुम चुप हो जाओ वह शुरू कर दे। अब उसका मौका आ गया, और कोई प्रयोजन नहीं सुनने का। मैंने सुना है एक सभा में नेता व्याख्यान कर रहा था, भाषण दे रहा था, लेकिन इतना बोर भाषण था कि धीरे धीरे लोग उठने लगे उस भाषण से। अब उसका व्याख्यान खत्म होने को आ रहा है तो आखिरी में एक आदमी बचा है। अब भाषण खत्म होने के बाद उस नेता ने कहा कि धन्यवाद भाई, तूने मेरा पूरा व्याख्यान सुना। इस गांव के लोग बिल्कुल ना समझ मालूम पड़ते हैं, तुम एक बुद्धिमानी हो बस, बाकी सब पागल। तो उस व्यक्ति ने कहा असल में आपके बाद मेरे बोलने की बारी है, आपको सुनने को मैं नहीं रुका हूं, मेरा भी व्याख्यान होने वाला है इसी सभा में। तो कोई किसी को सुन नहीं रहा है, किसी को किसी से सुनाने का कोई प्रयोजन नहीं। सुनना पड़ता है क्योंकि बोलना है, सुनना रिश्वत है। जब आप किसी की बात सुन रहे हो तब अपने भीतर देखना, आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये सज्जन चुप हो जाए, और अगर कोई सज्जन चुप ही ना हो तो आप कहते हैं बिल्कुल बोर है, बोर कर रहे हो आप। अब ये बोर का मतलब क्या है? आपको बोर करने का उसने बिल्कुल मौका नहीं दिया, अपनी ही बात चला रहा है। आप अपनी बोलना चाहते थे, उसने आपको मौका नहीं दिया। बस जो सुसंस्कृत लोग हैं वे आपको बोर भी करते हैं और आपको भी बोर करने का मौका देते हैं। थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा आपसे बुलवाते हैं, इसीलिए सत्संग बना रहता है दोनों का। इससे आप घबराते भी नहीं, यह लेना देना है, टेक एंड गिव। लेकिन यह बीमारी है, अगर बोलना आपकी मजबूरी हो और आपको
बोलने में राहत मिलती हो कि आप हल्के होते हो, तो समझना कि आप जो बोल रहे हो वह कचरा है। इससे किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं है। हम अपना कचरा दूसरे में डालते हैं, दूसरे अपना कचरा हम में डालते हैं। दोनों के पास कचरा ही बढ़ जाता है। कचरा घटना चाहिए, कम होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे बढ़ता है कचरा और हम रोज कचरा बढ़ाते चले जाते हैं। इसीलिए अगर साधक को बहुत बार जंगल में भाग जाना पड़ता है तो वह कम से कम आपकी बातचीत सुनने से बचेगा। जो आप कचरा उंडेलते हो उसमें उसे सुनना पड़ता है, इसलिए वह मौन होने के लिए जंगल भागता है कि आपकी बातचीत ना सुनाई पड़े। लेकिन जंगल में भागने की कोई जरूरत नहीं। आजकल तो जंगल भी बहुत कम हो गए। अगर समझ में हो तो आप यह धीरे धीरे मौन हो सकते हैं। एक बात स्मरण में रखें कि व्यर्थ ना बोले, बस बहुत ही आवश्यकता हो तो बोले। जब तक पक्का ना हो जाए कि इससे किसी का लाभ होगा तब तक ना बोले। जब तक ऐसा ना लगे कि यह बोलना बिल्कुल ही अनिवार्य है तब तक ना बोले। और भीतर धीरे धीरे बोलने की प्रक्रिया को शांत करें। जब मन बोलने लगे तो आप उसको कोऑपरेट न करें, सहयोग ना दे। आप दूर खड़े हो जाए और देखे मन क्या कर रहा है और कहें कि बोले, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं दूंगा। मैं, आप तटस्थ रहे, मैं साक्षी रहूंगा, मैं देखता रहूंगा कि तुम बोल रहे हो, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं हूंगा, मैं उसका रस नहीं लूंगा। तटस्थ एक उपेक्षा भीतर बनी रहे बस। बुद्ध ने कहा है कि साधु के लिए भीतर उपेक्षा बड़ी जरूरी है। उपेक्षा का मतलब है इनडिफरेंस। उसका मतलब है कि चला रहा है मन, ठीक है चलने दो, लेकिन हमें कोई प्रयोजन नहीं उससे। हम इससे बीच में उतरकर रस न लेंगे, हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। तू बड़बड़ करना है, बातचीत करना है कर, हम तेरा साथ नहीं है। ध्यान रहे, मन तभी तक चलता है जब तक आप उसमें रस लेते हो। रस दो तरह का है, या तो पक्ष में या तो विपक्ष में। ये दोनों ही रस है। आपके मन में कोई विचार चल रहा है, आप उसके पक्ष में हो तो आप उसमें जुड़ जाते हैं। आप विचार के साथ बहने लगते हैं तब, आप विचार को प्राण देते हैं तब, क्योंकि विचार अपने आप में निर्जीव है। आप साथ देते हैं तो वह सजीव होता है। या आप उसके दुश्मन हो जाए, जब आप उसके दुश्मन हो जाते हो तब भी आप उसमें प्राण डालते हो। यह जरा कठिन होगा समझने में, क्योंकि जब आप किसी विचार के दुश्मन हो जाते हो तब आप लड़ना शुरू कर देते हो, आप संघर्ष करना शुरू करते हो। फिर संघर्ष का मतलब है उस विचार में रस लेना, चाहे भले वो दुश्मनी का ही रस क्यों ना हो। न मित्र न शत्रु, उपेक्षा कि ठीक है चलो, न तुम्हारे चलने में मेरी उत्सुकता है, न तुम्हारे न चलने में मेरी उत्सुकता है। तुम चलो तो ठीक, न चलो तो ठीक, मैं दूर खड़ा हूं। ऐसा तटस्थ भाव जो साधता है उसके भीतर मौन उपलब्ध हो जाता है। ये जो वाक है ना, मुंह आपका आदि इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे, तब क्या होता है? तब वाणी मन में खो जाती है, तब शब्द निर्मित नहीं होते, मन शून्य हो जाता है। और बातचीत करने का ये जो सिलसिला है ना, आप मुंह से ही नहीं करते, बाकी सारी इंद्रियां भी करती है। आप जब जबान से नहीं बोलते ना, तब आंख से भी बोलते हैं, आंख से भी इशारे करते हैं। आंख से वासना का पता चलता है, आंख से उपेक्षा का पता चलता है, मित्रता का पता चलता है, शत्रुता का पता चलता है। ऐसे ही आंख जो है ना, वैसे ही कान भी है तुम्हारे, और आप कान से ही नहीं सुनते, आंख से भी बहुत सी बातें सुनते हैं, आंख से भी पकड़ते हैं संस्कार,
मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी उठते चलते हर वक्त बोलता है, न बोल रहा हो तो भी शरीर से भी बोलता है। उसके उठने बैठने चलने के ढंग से प्रकट होता है वह। पश्चिम में बड़ी खोज चल रही है बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा। अगर आप किसी के प्रति प्रेम से भरे हैं तो आप उसके पास झुककर खड़े होते हैं। अगर एक स्त्री आपसे बचना चाहती है तो वह पीछे की तरफ झुककर खड़ी होगी। जब आपसे बात करेगी, अगर आपसे नहीं बचना चाहती है तो आगे की तरफ झुककर खड़ी होगी। वह बोल रही है, इशारे दे रही है। अगर आप जरा शरीर की भाषा समझे तो आप समझ सकते हैं कि यह स्त्री आपके प्रेम में पड़ना चाहती है कि आपसे बचना चाहती है। शरीर की भाषा है वह, कुछ बिना कहे सिर्फ उसका शरीर बता देगा। अगर कोई स्त्री आपके प्रेम में पड़ना चाहती है तो दोनों पैर अलग अलग रखकर बैठेगी। अगर वह आपसे बचना चाहती है तो वह एक दूसरे पैर के ऊपर पैर रखकर बैठेगी। वह खबर दे रही है कि मेरा द्वार बंद है। आप ट्रेन में चल रहे हैं, आसपास लोगों को बैठे हुए देखे आप हैरान हो जाएंगे। सबके शरीर कुछ ना कुछ खबर देते हैं, प्रतिपल इशारे करते हैं। आप वाणी से ही नहीं बोलते, कान से नहीं सुनते, पूरे शरीर से भी सुनते हैं, पूरे शरीर से भी बोलते हैं। आप थोड़ा सा अपने पर ध्यान दे तो आपको ख्याल में आना शुरू हो जाएगा कि आपका शरीर भी इशारे करता है। इसीलिए बुद्ध ने मुद्राओं पर बड़ा जोर दिया है। यह बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा का सवाल। बुद्ध को आप बैठते देखे, वे जिस ढंग से बैठे हैं उस बैठने पर आपने शायद कभी विचार नहीं किया होगा। वह बैठना बता रहा है कि वे इस ढंग से बैठे हैं जैसे अपने में पूरे हैं, जैसे अपने से बाहर जाने की कोई इच्छा नहीं, अपने से बाहर जिसे कोई उत्सुकता ही नहीं हो, अपने में घिरे एक वर्तुल के भीतर शांत। उनके बैठने का जो ढंग है वह बता रहा है कि उनकी दूसरों में कोई उत्सुकता नहीं है, ना इच्छा ना कोई वासना। आप बैठे हो, खड़े हो, सोए हो, हर हालत में आप खबर दे रहे कि भीतर का मन इंगित कर रहा है, इशारे कर रहा है। आप किसी आदमी का हाथ में ले ले, आपका हाथ, आपके हाथ की गर्मी, आपके हाथ से दौड़ती हुई जीवन ऊर्जा की धारा कई खबर देती है। जब आप किसी का हाथ प्रेम से हाथ में लेते हैं तब आपके हाथ की गर्मी कुछ और होगी, तब आपके हाथ से जीवन ऊर्जा दूसरे के हाथ में दौड़ती हुई मालूम पड़ेगी, आपको स्वागत करती हुई मालूम पड़ेगी। जब आप बेईमान से किसी का हाथ में ले ले, बेमन से, तो आप के हाथ में कोई गर्मी नहीं होती, ऊर्जा जाती हुई नहीं होती, ऊर्जा की तरफ खिंचा हुआ लौटती हुई है। हाथ ठंडा होता है, उसमें कोई स्वागत, कोई स्वीकार नहीं। प्रतिपल सारी इंद्रियों से हम बोलते हैं और सारी इंद्रियों से सुनते हैं। अहंकारी आदमी की नाक बता देगी कि कितना अहंकार भीतर है। आंख बता देगी कि वह आपको तुच्छ समझता है, दो कौड़ी का समझता है। उसके खड़े होने उठने का ढंग बता देगा कि तुम कुछ भी नहीं हो। आपने कभी ख्याल किया, जब आप अपने घर में अपने नौकर के पास से गुजरते हो तो आपके गुजरने का ढंग दूसरा होता है, जब आप अपने मालिक के पास से गुजरते हो तो गुजरने का ढंग दूसरा होता है। शरीर की भाषा बदल जाती है। नौकर के पास से आप ऐसे गुजरते हैं जैसे वह है ही नहीं, ना कुछ, उसकी मौजूदगी कोई अर्थ नहीं रखती, वह कोई आदमी नहीं है, कोई यंत्र है। जब आप मालिक के पास से गुजरते हो
तो आप ऐसे गुजरते हो जैसे मैं बिल्कुल नहीं हूं, तुम ही हो। यह सब कहा नहीं जाता, लेकिन यह सब समझा जाता है। इसको कहने की कोई जरूरत नहीं। और एक बात, पति घर में प्रवेश करता है और वह जानता है कि आज पत्नी कलह करेगी कि नहीं। प्रवेश करते ही उसके खड़े होने का, बैठने का, उसके चेहरे का, उसकी आंख का ढंग, उसका जोर से बर्तन रखने का या आहिस्ता बर्तन रखने का हिसाब सब बता देता है। मनस्विधि कहते हैं कि घर में जिस दिन पत्नी पीड़ित है, दुखी है, परेशान है, उस दिन 6 गुना ज्यादा आवाज होती है घर में। बर्तन गिरते हैं, चीजें जोर जोर से रखी जाती है। कुछ उसे पता नहीं, लेकिन भाषा है, वह प्रकट करती है अपनी भाषा से। वह कह रही है कि आज सब अस्ताव्यस्त है, सब अराजक। और जब पत्नी प्रेम में होती है तो घर में आवाज बिल्कुल नहीं होती, चीजें आहिस्ता रखी जाती है, प्रीति से रखी जाती है। वह जो पति पर प्रेम है या घृणा है, वह चीजों पर भी प्रकट होता है। उसके सारे व्यक्तित्व को जो तरंगित रूप है, जो वाइब्रेशंस है, वे सब बदल जाते हैं। पति घर में प्रवेश करते ही जान लेता है कि हवा का रुख कहाँ पे है या तापमान ठीक है कि नहीं घर का। इसीलिए नहीं कि कहना पड़ता है, न बताना पड़ता है। ऋषि कह रहा है कि इस उपनिषद में यम के द्वारा कि पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे, सारी इंद्रियों को उनकी भाषा से मुक्त करे। कोई इंद्रिया कुछ भी न कहे, किसी इंद्रिय से कुछ भी प्रकट ना हो, किसी इंद्रिय में कोई गति ना हो, कोई हलन चलन ना हो। सारी इंद्रिया मन में लीन हो जाए, फिर उस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करे। फिर यह जो मन शेष रह जाएगा, मौन, इस मौन मन को और भी ले जाना है। जैसे इंद्रियों के पीछे मन है, ऐसे ही मन के पीछे बुद्धि है, विवेक है। सिर्फ मौन रहना काफी नहीं है, इस मौन में जागना भी जरूरी है। वह जागना बुद्धि में ले जाएगा, तो पहले मौन हो जाना जरूरी है, ताकि ऊर्जा व्यर्थ न हो, भटके न बाहर, अपव्याप न हो। और जब ऊर्जा संग्रहित होने लगे तो इस ऊर्जा को सजग करना जरूरी है, होश पूर्वक। भीतर एक होश जगाने की जरूरत है कि कुछ भी हो, मैं जागा हूं, बस जो भी हो मैं जागता हूं। मैं एक शिकार न रहूं, बल्कि मैं एक दृष्टा हो जाऊं। क्रोध आए तो मैं देखूं कि क्रोध उठा, छा गया, फिर विलीन हो गया, क्योंकि कोई चीज स्थिर तो नहीं होती। बुद्ध ने कहा है, चीज आती है, रुकती है, चली जाती है। तुम जरा जल्दी करके उलझ जाते हो। बस थोड़ा रुको, थोड़ा देखते रहो। क्रोध उठा, कोई क्रोध शाश्वत तो नहीं है, सदा तो नहीं रहेगा। थोड़ा धैर्य रखो, उठने दो। बुद्ध कहते हैं, आंख बंद कर लो, देखो कि क्रोध पूरी तरह शरीर पर धुएं की तरह फैल रहा है, रोवा रोवा उत्पत्त हो गया। देखो, जल्दी मत करो, थोड़ी देर में पाओगे कि जो धुएं की तरह उठ रहा है वह धुएं की तरह विलीन भी हो जाएगा। खोने भी लगा, शरीर का उत्पात वापस लौट आया अपनी जगह पर, हृदय की धड़कन अपनी जगह पर आ गई। अब बादल विसर्जित हो गए। तुम जरा रुको और देखते रहो। क्रोध आएगा और चला जाएगा और तुम अछूते रह जाओ। और एक बार भी कोई व्यक्ति किसी एक वासना को देखने में समर्थ हो जाए, एक बार कोई व्यक्ति किसी वासना को देखने में समर्थ हो जाए तो समस्त वासनाओं से मुक्त हो जाता है, क्योंकि कुंजी उसके हाथ में लगी, चाबी उसके हाथ में लगी। अधैर्य के कारण हम उलझ जाते हैं, बड़ी जल्दी कर लेते हैं। जॉर्ज गुरजेफ का बाप मरा तो उसने गुरजेफ को कहा कि तू एक वचन दे दे मुझे कि जब भी तुझे क्रोध आए तो तू 24 घंटे बात करना।
24 घंटे बाद उसका जवाब देना। कोई गाली दे तो तू 24 घंटे बाद जाकर उसे जवाब देना। तो गुरुजीएफ ने कहा कि यह भी बड़ी अजीब बात है, लेकिन आप कहते हैं मरते हुए पिता, तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। फिर बाद में गुरुजीएफ ने कहा कि मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, मेरे बाप ने पूरी जिंदगी बदल दी, मरते बाप ने, क्योंकि 24 घंटे बाद कोई मतलब ही नहीं रह जाता कि किसी को गाली दे। अब उसको कहकर आना पड़ता कि ठीक ठहरिए, जरा मेरे पिता को जो वचन दिया है मैंने 24 घंटे बाद आकर उसका जवाब दूंगा। पर 24 घंटे के बाद इतनी राख हो जाती है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि उसकी गाली बिल्कुल सही थी, जाकर धन्यवाद दे आए। आदमी में ऐसा ही हूं, कई बार ऐसा लगता है कि उसने गाली दी, यह उसके भीतर का रोग, इससे मेरा क्या प्रयोजन, मैं तो सिर्फ निमित्त था। लेकिन गुरुजीएफ ने कहा है ऐसे मौका कभी नहीं आया कि मैं 24 घंटे बाद जाकर गाली का उत्तर दे के आऊं। 24 घंटा बहुत वक्त है। 24 क्षण भी अगर आप रुक जाए, दूसरी जिंदगी हो जाएगी आपकी पूरी। मौन को जागरण बनाना है और मन को बुद्धि में, विवेक में विसर्जित कर देना है। फिर ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करे। फिर यह जो जागरण है, फिर यह जो विवेक है, यह जो अवेयरनेस है, यह भी अंत नहीं, क्योंकि इस जागरण के लिए भी चेष्टा करनी पड़ेगी। और जो भी चेष्टित है वह स्वभाव नहीं बन पाता, जिसमें भी प्रयास करना पड़ता है वह ऊपर ही रह जाता है। इसकी भी कोशिश करनी पड़ती है, भीतर साधना पड़ता है। जागे रहो, होश रहो, यह भी द्वंद्व है, यह एक तरह का संघर्ष। तो उपनिषद कह रहा है कि फिर इस संघर्ष को भी, इस चेष्टा को आत्मा में लीन करना। आत्मा का अर्थ है बीइंग और चेष्टा का अर्थ होता है डूइंग। जो भी हम करते हैं वह और आत्मा का अर्थ होता है, जो है जिसको करना नहीं पड़ता, जिसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इस जागरूकता को आत्मा में लीन करने का अर्थ है यह स्वभाव बन जाए, इसकी कोई चेष्टा न करनी पड़े, यह रहे, इसको साधना न पड़े। जिसको भी साधना पड़ता है वह कृत्रिम है, वह ऊपरा ऊपरी है, जरा ही छोड़ दे तो खो जाएगा। अगर मन की सारी ऊर्जा इकट्ठा हो जाए तो वह ऊर्जा विवेक बन जाती है। विवेक जब पूरी तरह जगने लगे तो उसे सहज कर लेना कठिन नहीं। ऐसे ही जैसे आप तैरना सीखते हैं, जब पहले सीखते हैं तो वह चेष्टा होती है, जब सीखा जाते हैं तो फिर स्वभाव, आदत नहीं। यह फर्क है, क्योंकि अगर तैरना आदत हो तो आप 30 वर्ष के बाद फिर दोबारा तैरे तो आपको फिर सीखना पड़ेगा। 30 साल में आदत टूट जाएगी, लेकिन आप 300 जन्मों के बाद भी अगर आपको होश हो कि आप एक दफा तैरे हैं तो भी फिर कोई सीखने की जरूरत नहीं। आप पानी में गए कि आप तैरने लगेंगे। तैरना कोई कभी भूल नहीं सकता, एक दफा जान लिया स्वभाव बन जाता है, उसको मूलने का कोई उपाय नहीं, दोबारा सीखने की कभी जरूरत नहीं। आदत तो छूट जाती है, आप किसी भी चीज की आदत बना ले, फिर कुछ दिन अभ्यास न करे छूट जाएगी, लेकिन स्वभाव नहीं छूटता। तो विवेक जब भी पूरी तरह जगता है तो धीरे धीरे उसकी चेष्टा छोड़ते जाना है और निश्चित विवेक को साधना है। विवेक बना रहे यह देखना है, कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश हटा देनी है बस। कोशिश के हट जाने पर एफर्टलेस अवेयरनेस, तब प्रयत्न रहित विवेक सधता है
वह आत्मा में लीन हो जाना है, लेकिन आत्मा भी अंत नहीं है। उसको भी शांति स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में विलीन करे। अब क्या बचा विलीन करने को? पहले वाणी थी, शब्द थे, इंद्रियां थी, उन्हें लीन किया। मन बचा, मौन मन बचा। फिर उस मौन मन को लीन किया, विवेक बचा। फिर उस विवेक को लीन किया, शुद्ध अस्तित्व, आत्मा बची। अब इसको किसमें लीन करे? और अब बचा क्या है? आत्मा के बचने का अर्थ है अभी भी मुझे ख्याल है कि मैं हूं। अस्मिता, एक सूक्ष्म शुद्ध अहंकार अभी भी बचा कि मैं हूं। इसको भी लीन कर देना कि मैं नहीं हूं। इसका नाम है परमात्मा में लीन करना। इतना भी ख्याल न रह जाए कि मैं हूं। होना तो बचेगा, लेकिन मेरा होना नहीं बचेगा। उस क्षुद्र होने का नाम जहां मैं का कोई भाव नहीं उठता हो। परमात्मा है, वह आपके भीतर केंद्र है। वह कौन? यह कोई मैं का भाव नहीं, कोई ईगो, कोई अस्मिता नहीं। यह परम उपलब्धि है। और यम कह रहे हैं, हे मनुष्यों, उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुष को पाकर उनके पास जाकर उनके द्वार उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लो। क्योंकि ज्ञानी जन उस तत्वनाश के मार्ग को छुरे की तीक्ष्ण की हुई दुस्तर धारा के सदृश दुर्गम बतलाते हैं। निश्चित ही जैसे जैसे हमारे भीतर प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे मार्ग दुष्कर्म हो जाते हैं, सूक्ष्म हो जाते हैं, नाजुक। जरा सी भी भूल और आप भटक जाएंगे। जैसे जैसे मार्ग भीतर जाते हैं, वैसे वैसे रहस्यपूर्ण हो जाते हैं। और जैसे जैसे मार्ग भीतर जाते हैं, वैसे वैसे आप अकेले हो जाते हैं। इस भीतर के रास्ते पर भी किसी का साथ मिल जाए, वह साथ किसी का हो सकता है। वह उसका हो सकता है जो भीतर ठीक अपने केंद्र पर स्थापित हो गया हो, जो पूरी तरह अपने केंद्र को पा लिया हो, जो इस मार्ग से गुजर चुका हो, जो इस मार्ग की कठिनाइयां, भटकन, उलझाव जान लेता हो, जो इस मार्ग के पास से गुजरने वाले दूसरे मार्ग जानता हो, जिन पर भटकन जाने की बहुत संभावना है। जैसे आप एक पहाड़ी की यात्रा पर जाते हैं तो दो तरह के उपाय हो सकते हैं। या तो आप एक नयग ले नक्शा, पहाड़ के सारे मार्ग का, सारे मोड़ का, भटकाव का, खाई का, खड्डे का, उलझन का सारा नक्शा ले और नक्शा लेकर पहाड़ पर चले। शास्त्र के अनुसार जो लोग चलते हैं वे नक्शा लेकर चलते हैं, लेकिन ध्यान रहे नक्शा मुर्दा है और नक्शा कभी गाइड का काम पूरा नहीं करता। एक पहाड़ी आदमी जो पहाड़ पढ़ा लिखा भी नहीं है, जिसको नक्शा देखना भी नहीं आता, जिसके शास्त्र का कोई भी पता नहीं है, अगर पहाड़ का रहने वाला है, निवासी है, तो आपको गाइड की तरह मिल जाए तो वो 1000 नक्शे से बेहतर है। क्योंकि सारी भूमि उससे परिचित है, उसे कोई हिसाब लगाने की जरूरत नहीं। वह उस भूमि में बड़ा हुआ है, पला हुआ है, उस भूमि के रत्ते रत्ते से, रग रग से वाकिफ है। वह पर्वत पहाड़ उसके मित्र है, तो वह भटक नहीं सकता। तो वेद भी उतना ही काम देंगे। कबीर जैसा बेपढ़ा लिखा गाइड भी काफी है। वह उस भूमि के चप्पे चप्पे से परिचित है, वहां से वह पैदा हुआ है, वहां पढ़ा है, वहां बड़ा हुआ है। तो जीवित गुरु मिल सके तो मुर्दा शास्त्र की कोई भी कीमत नहीं। शास्त्र के साथ एक और बड़ी कठिनाइयां है, और वह कठिनाइयां है कि शास्त्र का अर्थ आप लगाएंगे। नक्शे ही आपके हाथ में है तो नक्शे की व्याख्या भी आप ही करेंगे।
और आप क्या व्याख्या करेंगे? आप वही अर्थ निकालेंगे जो आप निकाल सकते हो। आपके अर्थ आपसे बड़ा तो नहीं हो सकता, आपका अर्थ आपसे बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए जितने लोग गीता पढ़ते हैं उतने ही अर्थ होते हैं। जिस भांति का आदमी गीता पढ़ेगा उस भांति का अर्थ निकालेगा, तो वह अर्थ कृष्ण का कभी नहीं हो सकता, वह अर्थ आपका होगा। तो गीता से आप कहां जाएंगे? क्योंकि अर्थ आप अपने निकाले हैं। गीता पढ़ा है आपने और उसका अर्थ अपने हिसाब से निकाला है। कृष्ण का अर्थ अलग है, आपका अर्थ अलग है। वह अर्थ कृष्ण का हो तो शायद आप कहीं पहुंच सकते थे, नहीं, इसीलिए आप कहीं नहीं पहुंच सकते। इसीलिए शास्त्र सार्थक नहीं हो पाते। शास्त्र तो बहुत है, नक्शे कितने हैं? कोई 300 धर्म है जमीन पर, तो 300 नक्शे है परमात्मा तक जाने की, लेकिन कोई नक्शा काम नहीं आता। सबके पास नक्शे है। क्या हुआ? सब ने अपने अपने नक्शे लेकर बैठे हुए, सब धर्म के। हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग, क्रिश्चियन का अलग, जैन का अलग। लेकिन नक्शों का अर्थ क्या है? नक्शों का अर्थ हम खुद निकालते हैं। नक्शों की भाषा, नक्शा तो एक प्रतीक है, नक्शा कोई असली चीज नहीं। नक्शों के हाथ में होने से कुछ भी नहीं होता। कई बार तो यह भी हो सकता है कि नक्शा भटकने का कारण बन जाए। बिना नक्शे के शायद आप पहुंच भी पाते, क्योंकि अपनी बुद्धि से थोड़ी खोजबीन करनी पड़ती। लेकिन गड़े गड़ाए शास्त्र कुछ काम में ना आएंगे। फिर ये शास्त्र, ये नक्शे भी हजारों साल से चले आ रहे हैं। हजारों लोग ने उनमें कुछ जोड़ा है, घटा दिया है। मौलिक नक्शे कहीं भी बचे नहीं है, बच भी नहीं सकते, क्योंकि आदमी के हाथ में जो भी नक्शा रहेगा, शास्त्र रहेगा, उसमें कुछ जोड़ा जाएगा और घटाया जाएगा। कुछ अपनी तरफ से बनाएगा, अपनी तरफ से रंग देगा, कुछ पूजा के योग्य बना लेगा, लेकिन चलने के योग्य नहीं रहेगा। फिर वो शास्त्र, सभी शास्त्र पूजा के योग्य हो गए, उनको मंदिर में रखकर हम पूजा करते हैं, उतना ही काफी है, लेकिन उनको लेकर चल नहीं सकते। शास्त्र से भरा हुआ मन कई बार तो सीधे तथ्य भी नहीं देख पाता, क्योंकि शास्त्र बीच में आ जाते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, और समस्त सद्गुरुओं ने कहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को खोज लेना जो जीवित शास्त्र हो, उसके भरोसे यात्रा आसान हो सकती है, क्योंकि आपको व्याख्या नहीं करनी पड़ती और आप पूछ भी सकते हैं, और धीरे धीरे वह आपको अपनी तरफ उठाने लगेगा। बुद्ध या महावीर या कृष्ण या क्राइस्ट जीवित शास्त्र है, लेकिन बाद में उनके वचन भी मुर्दा शास्त्र हो जाते हैं। फिर लोग उन मुर्दा वचनों को खोजकर ढोते बैठते हैं। समझदार साधक पहले तो यह कोशिश करेगा कि जीवित व्यक्ति मिल जाए जो गाइड हो सके, और ऐसा कभी नहीं होता पृथ्वी पर कि ऐसे जीवित व्यक्ति ना हो। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको मार्ग दिखाने वाला नहीं रहे। तो यम कह रहे कि हे मनुष्य, उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुष को पाकर उनके पास जाकर उनके द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वर को जान लो, क्योंकि ज्ञानी जन उस तत्वज्ञान के मार्ग को छूकर की तीक्षा की हुई दुस्तार धार के सदृश दुर्गम बतलाते हैं। अकेले में उपद्रव हो सकता है, अकेले में तय करना बहुत मुश्किल है कि कहो जा रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। और भीतर की शक्ति से खेलना उपद्रव है, क्योंकि बड़े जाल है भीतर, और भीतर की ऊर्जा जग जाए और ठीक मार्ग न पकड़े तो विक्षिप्त आप हो सकते हैं। न मालूम कितने साधक विक्षिप्त हो जाते हैं, और विक्षिप्त होने का कुल कारण इतना होता है कि कोई वहां मौजूद नहीं जो उनके भीतर व्यवस्था दे सके, जो भीतर उन्हें अनुशासन दे सके। भीतर बड़ा जटिल रास्ता है। और एक बात आपसे कह दूं,
जो लोग शीर्षासन करते हैं उनके लिए खास सुन लेना आप। मस्तिष्क में एक सीमित मात्रा में खून की धारा बढ़ाई जा सकती है। उससे ज्यादा बढ़ाने पर मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु टूट जाते हैं। टूट जाने पर भारी नुकसान है। असल में आदमी इतना मस्तिष्क को विकसित कर सका इसीलिए कि उसने 4 हाथ पैर से चलना छोड़कर 2 पैर पर खड़ा हुआ है। जानवरों का मस्तिष्क विकसित नहीं हो सका क्योंकि खून की इतनी धारा तेजी से मस्तिष्क में बह रही है कि सूक्ष्म तंतु टूट जाते हैं। जैसे जोर से नदी की धारा आ जाए तो सूक्ष्म चीजें नष्ट होगी। जानवर 4 पांव पर खड़े रहते हैं और हम 2 पांव के ऊपर, इसलिए हमारा मस्तिष्क विकसित हो सका। जब आप सिर के बल खड़े होते हैं तो खून की धारा नीचे की तरफ बहनी शुरू हो जाती है क्योंकि जमीन में कशिश है। जब आप ऊपर की तरफ खड़े हैं तो सबसे कम खून मस्तिष्क में पहुंचता है, इसीलिए तो मस्तिष्क इतना विकसित हो पाया, उसके सूक्ष्म तंतु टिक पाए। जानवर जमीन के साथ चारों हाथ पैर जमीन पर रख के चलता है। उनके लिए सिर पर कशिश उतनी ही पड़ रही है जमीन में जितनी उनके पूरे शरीर पर पड़ रही है। इसीलिए आप खड़े खड़े सोने में बड़ी मुश्किल अनुभव करेंगे। लेटकर सोना आसान है क्योंकि आप फिर जानवर की स्थिति में आ गए। सोने के लिए लेट जाना जरूरी है, हमको आराम के लिए लेट जाना जरूरी है, लेकिन पशुओं के लिए नहीं। असल में कोई भी पशु की अवस्था में जाने में आराम मिलेगा क्योंकि मनुष्य की जो तकलीफ है तनाव से छूट जाता है। तो जो भी ज्यादा शीर्षासन करेगा उसका मस्तिष्क एकदम विक्षिप्त हालत में हो जाएगा। हालांकि शीर्षासन के कुछ लाभ भी है, लेकिन व्यक्ति और जीवित गुरु के करीब, क्योंकि यह तय करेगा कि कितनी देर, कितनी समय, कितना और कब, क्योंकि सभी समय भी शीर्षासन नहीं किया जा सकता। अगर आप रात में शीर्षासन कर रहे हैं तो अलग परिणाम होंगे, सुबह में शीर्षासन करेंगे तो अलग परिणाम होंगे, सूरज उगने के साथ शीर्षासन करेंगे तो परिणाम अलग होंगे, सूरज डूबने के साथ शीर्षासन करेंगे तो अलग परिणाम होंगे, चांद की अवस्था में है तो उससे अनुसार अलग परिणाम होंगे। मतलब पूर्णिमा की रात और अमावस्या की रात, ये बहुत कीमती वक्त है। पूर्णिमा और अमावस्या की रात में कोई छोटी मोटी घटना नहीं, ये बहुत बड़ी विराट जाल है। आपको पता है पूर्णिमा की रात दुनिया में सर्वाधिक लोग पागल होते हैं। पूर्णिमा की रात में सबसे ज्यादा पाप होते हैं। पूर्णिमा की रात में दुनिया में सबसे ज्यादा हत्याएं होती है, आत्महत्या होती है, क्योंकि चांद आदमी के मन को उसी तरह खींचता है जैसे सागर में लहरें। इसीलिए पूर्णिमा शब्द है पागल के लिए चांद मारा, और अंग्रेजी में शब्द है लुनाटिक। लुनाटिक कार से बना है चांद से। चांद किमी की तरह आदमी को पागल करता है, और इसीलिए प्रेमी पूर्णिमा के दिन बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि पागल होने की सुविधा हो जाती है। कवि पूर्णिमा के गीत लिखते हैं क्योंकि कवियों में थोड़ा बहुत पागलपन होता है। पूर्णिमा ज्यादा खींचती है। पूर्णिमा को जैसे कवि उतरित है वैसा अमावस को नहीं उतर सकता। अमावस बड़ी शांत रात्र है। जमीन पर सबसे कम अपराध अमावस की रात होते हैं। यह बड़ी उल्टी बात मालूम पड़ेगी। हमको लगता है कि अंधेरी रात में ज्यादा होने चाहिए, लेकिन लोग सोते हैं क्योंकि चांद खींचता नहीं। लोग आराम में होते हैं, झगड़े कलह कम होते हैं, इसलिए अमावस्या की रात आराम से सबसे ज्यादा गहरी नींद आती है। इसीलिए जो
छत्रपति शिवाजी महाराज में ना महाराष्ट्र में, उन्होंने सबसे ज्यादा जो लड़ाइयां की है सब अमावस्या की रात में की है, क्योंकि अमावस्या की रात में लोग आराम से सोते हैं। चांद का भारी प्रभाव है, आपके रोए रोए में प्रभाव, आपके शरीर में 75% पानी है और उस पानी का वह गुणधर्म है जो सागर का पानी है। तो चांद आपको 75% खींचता है और आंदोलित करता है। पूर्णिमा की रात शीर्षासन बड़ा खतरनाक हो सकता है, खतरनाक है इसीलिए पूर्णिमा की रात में कभी भी शीर्षासन मत करना, और जब पूर्णिमा आती हो तब भी शीर्षासन मत करना। अमावस्या की रात में उतना खतरनाक नहीं, उल्टा है। लेकिन यह कोई जीवित गाइड के पास करे तो ठीक, गुरु के पास करे तो ठीक, किसी शास्त्र में यह लिखा हुआ नहीं है। और बहुत सी सूक्ष्मतम जो बातें हैं वह लिखी नहीं जा सकती, क्योंकि एक एक व्यक्ति के में भेद पड़ेगा। अगर बहुत बुद्धिमान आदमी है तो बहुत थोड़े शीर्षासन से फायदे होंगे, अगर मूड है तो लंबे शीर्षासन से फायदे होंगे। इस बात पर निर्भर करेगा कि मस्तिष्क के तंतु कितने मोटे और कितने सूक्ष्म है। मोटे तंतु से ज्यादा देर तक शीर्षासन करे तो हर्ज नहीं। और बात आप जानकर चकित होंगे कि शीर्षासन करने वाले किसी आदमी ने अब तक नोबेल प्राइज नहीं पाया है, और शीर्षासन करने वाले ने कोई बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं दिया। कुछ मामले हैं, कुछ कारण है कि शीर्षासन जटिल प्रयोग है, और जब तक जीवित व्यक्ति के करीब न किया जाए तो फायदे की जगह नुकसान ज्यादा संभव है। यह ऐसा है कि जैसे कि आप एक एलोपैथिक के दवाखाने में घुस जाए जहां की सब पॉइजन है, और अपने ही दिल से मिक्सचर तैयार करे और पी ले, और डॉक्टर से कहे कि तुम क्या जानोगे, मैं बीमार हूं तो मैं मेरी बीमारी का इलाज मैं खुद करूंगा। अनेक लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई किसी तरह का ध्यान करता है, कोई किसी तरह का आसन करता है, कोई कुछ करता है। लोग अपना अपना खोज कर बनाते रहते हैं। आपके बनाए हुए नुस्खे खतरनाक हो सकते हैं, थोड़ा सावधान रहना। बहुत सारे लोग हैं कि ऐसा प्राणायाम करो, ऐसा प्राणायाम करो, ऐसा आसन करो, ऐसा आसन करो, तो ये सब खतरनाक है, ध्यान रखना। लेकिन क्यों ऐसा होता है? एक महापुरुष के पास जाने में अड़चन क्यों है? दूसरा सवाल आप, अड़चन को अड़चन होती है किसी महापुरुष के पास जाने में, अहंकार को बड़ी पीड़ा होती है। वह पीड़ा वैसी ही जैसे ऊंट को पहाड़ के पास जाने में होती है, क्योंकि वह उसको पहली दफा पता चलता है कि हम कुछ भी नहीं। तो ऊंट पहाड़ के पास जाने से बचता है, आदमी भी महापुरुष के पास जाने से बचता है, और पहुंच भी जाए तो भी ऐसा इंतजाम करता है कि सुरक्षा का, कि महापुरुष कुछ न कर पाए, कहीं कोई बदलावट न कर दे, कहीं कोई जीवन की धारा न बदल दे। हम इतने भयभीत है कि भयभीत का कारण हमारा अहंकार है। तो महापुरुष के पास तो केवल वे ही जा सकते हैं जो अपने को मिटाने को, खोने को, छोड़ने को राजी है, जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और बिना गंध वाला है, तथा जो अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत, असीम, महान आत्मा से श्रेष्ठ एवं सर्वार्थ सत्य तत्व है। उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से सदा ही छूट जाता है। तो मेधावी मनुष्य यमराज के द्वारा कहे हुए नचिकेता के इस सनातन उपाख्यान का वर्णन करके और श्रवण करके ब्रह्मलोक में महिमा को उपलब्ध होते ही प्रतिष्ठित होते हैं। जो मनुष्य सर्वार्थ शुद्ध होकर इस परम गुहा रहस्यमय प्रसंग को ब्राह्मणों की सभा में सुनता है, अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने वालों को सुनाता है,
उसका वह कर्म अनंत होने में अर्थात अविनाशी फल देने में समर्थ होता है और वह अनंत होने की शक्ति प्राप्त करता है। इस अंतिम बात को बहुत गौर से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसकी बड़ी भ्रांति गलत व्याख्याएं हो गई है। पहली बात, ब्राह्मणों की सभा का अर्थात ब्राह्मणों की सभा नहीं, ब्रह्म संसद, ब्रह्म की खोज करने वालों की सभा, ब्राह्मणों की नहीं है, ब्रह्म की खोज करने वालों की सभा। ये वचन ऐसे नहीं कि सभी को सुनाए जाए, क्योंकि जिनके भीतर कोई प्यास नहीं उनके लिए ये वचन व्यर्थ मालूम पड़ेंगे। जिनके भीतर कोई प्यास नहीं उनके लिए ये वचन का कहना नासमझ है। बीमार को औषधि की जरूरत है, प्यासे को इन वचनों की प्रवचनों की जरूरत है। प्यास बिल्कुल जरूरी है, सभी के लिए यह नहीं है, और अध्यात्म कभी भी सभी के लिए नहीं हो सकता। एक विशिष्ट विकास की अवस्था में ही अध्यात्म सार्थक है। उसके पहले आप सुन भी लेंगे तो भी लगेगा कि व्यर्थ की बात। जैसे एक छोटे से बच्चे को, 7 साल के बच्चे को कोई वात्स्यायन या कामसूत्र पढ़कर सुनाने लगे, बिल्कुल अर्थ नहीं है। यह बच्चा कहेगा कि ये बकवास, अभी परियों की कथा सुनाओ, मुझे भूत प्रेत की कथा सुनाओ, टार्जन मोगली की कथा सुनाओ, ये सार्थक है। अभी ये कामसूत्र, वात्स्यायन या गीता का क्या अर्थ। मैं भी जब छोटा था टीवी पे रामायण लगता था, महाभारत लगता था। महाभारत तो हम सब देखते थे, पूरा रास्ता सामसुम होता था हमारे कॉलोनी का। लेकिन जब युद्ध में गीता शुरू हुई, भगवान अर्जुन को गीता सुनाने लगे, तब हम उठ के भाग जाते थे खेलने के लिए। पता नहीं ये कब खत्म होगा, युद्ध कब शुरू होगा, क्योंकि हमको युद्ध देखने में लालसा थी। तब बहुत छोटे थे, इसीलिए भगवत गीता क्या है पता नहीं था। लेकिन आज भगवत गीता का ज्ञान समझ में आ गया। आज हमें युद्ध अच्छा नहीं लगता, मैं भगवत गीता पढ़ने में मन करता है। तो उस छोटी सी उम्र में सभी का ऐसा ही हाल है। लेकिन ठीक अध्यात्म की प्यास, लेकिन काम वासना तो प्रकृति के हाथ में है। 14 साल में वह सभी को काम वासना से भर देती है। अध्यात्म की प्यास प्रकृति के हाथ में नहीं है। कभी भी जन्म जन्म लग जाते हैं, तभी आप उस प्यास को उपलब्ध होते हैं। यह आपके हाथ में है। अध्यात्म चुनाव है और इसीलिए स्वतंत्र है। काम वासना परतंत्र है, वह आपके हाथ में नहीं। प्रकृति आपको कर ही देगी प्रौढ़, क्योंकि प्रकृति का कुछ प्रयोजन है। काम वासना प्रयोजन है, आपसे कोई प्रयोजन नहीं। आप मिट जाए लेकिन संतति जारी रहेगी, जीवन चलता रहेगा। तो प्रकृति सब उपाय करती है कि जीवन अवरुद्ध न हो जाए। थोड़ी देर को सोचे 24 घंटे के लिए जगत से काम वासना तिरोहित हो जाए, 24 घंटे में जगत नष्ट हो जाएगा। तो प्रकृति बड़े प्रबल वेग से काम वासना को पैदा करती है, और आप कितने ही लड़े, कितने ही संघर्ष करे, काम वासना आपको पकड़ेगी। वह आपकी ग्रंथियों में, आपके हार्मोन्स में, आपके शरीर में रोए रोए में छिपी है। वह एक घड़ी पर आपको जकड़ लेगी। लेकिन अध्यात्म प्राकृतिक घटना नहीं है। अध्यात्म प्रकृति के पार जाने की कला है, और अपने अनुभव, विचार, चिंतन, मनन और अपनी ही खोज से आप एक दिन पकेंगे, और उसके पहले कोई उपयोग नहीं। इसीलिए यम कहते हैं कि ब्राह्मणों की सभा में वे जो ब्रह्म की तलाश में है, वे जो ब्रह्म के प्रार्थी है, वे जो ब्रह्म के कामी है, वे जो ब्रह्म को ही चाहते हैं, अब जो परम सत्य की खोज के लिए उत्सुक है, सर्वार्थ शुद्ध होकर इस परम गुहा रहस्यमय प्रसंग को जो ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है, वह अनंत शक्ति प्राप्त करता है। अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने वालों को सुनाता है, उसका वह कर्म अनंत होने में और अविनाशी फल देने में समर्थ होता है।
दूसरी बात समझ लेनी जरूरी है, श्राद्ध एक परंपरा बन गई है। अब यहाँ पे यमराज बोलते हैं श्राद्ध काल, इसलिए मैं दूसरी बात आपको समझा रहा हूं कि श्राद्ध के ऊपर बात कर रहा हूं मैं। अब उसको लोगों ने, कुछ धर्मों ने वचन, उपनिषद या कठोपनिषद सुनते हैं, परंपरा जड़ होती जाती है, यह उनका स्वभाव है। बहुत बार पुनरावृत्त करने से उसका अर्थ खो जाता है, लेकिन अर्थ फिर खोजे जा सकते हैं। यम कह रहे हैं श्राद्ध के क्षणों में। असल में यह पूरा उपनिषद मृत्यु और मृत्यु के पार कैसे जाए इसके संबंधित है। एक भी व्यक्ति जब मर जाता है, प्रियजन परिजन आपके निकट का, तो मृत्यु आपके लिए पहली दफा महत्वपूर्ण हो उठती है। घर में कोई मरता है तो तब झटका लगता है ना। जब भी कोई मरता है आपके निकट का, आपका प्रेमी, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, बेटा हो या बाप हो या माँ हो, तो आपके भीतर भी कुछ मरता है, आपका भी एक अंश टूटता है, खंडित हो जाते हो आप। एक स्त्री को आप प्रेम करते हैं, आपकी पत्नी है, आपका बेटा है या आपका पति है या आपकी माँ है। जिस दिन आपकी पत्नी मरेगी उस दिन पत्नी ने जो जो आपके भीतर भर दिया था और आपके व्यक्तित्व में जो जगह घेर ली थी और आपके हृदय में जिन जिन कोनों में वह प्रवेश कर गई थी, वह सब टूट जाते हैं एकदम। पत्नी नहीं मरती, पति भी मरता है उस दिन। आधा तो मर गया, घाव छूट जाएगा, मौत बड़ी अर्थपूर्ण हो जाएगी तब। और सच तो यह है कि आपकी मौत के समय तो आप होश में नहीं रहेंगे, इसीलिए उस वक्त कठोपनिषद सुनाना बहुत सार्थक नहीं होगा। सुनने वाले बेहोश होंगे, लेकिन जब प्रियजन मरता है तब आप आधे मरते हैं और होश से भरते हैं। उस वक्त कठोपनिषद सार्थक हो सकता है। वह क्षण संवेदनशील है, उस क्षण में आप ग्राहक है, उस क्षण में आप समझ सकते हैं, उस क्षण में आप समझना चाहते हैं कि क्या है मृत्यु, और उस क्षण में आप यह भी जानना चाहते हैं कि मृत्यु के पार कुछ बचता है। आपकी प्रियसी, आपका प्रिय, आपका बेटा, आपकी माँ, आपका पिता, आपका मित्र, क्या सच में ही बिल्कुल मिट गए या कुछ बचा है? उस क्षण में आपकी पूरी चेतना मृत्यु से इर्द गिर्द घूमती रहती है। श्राद्ध के क्षणों में यह विचार सार्थक हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, क्योंकि मौत के प्रति जब आप संवेदनशील है तभी अमृत की तलाश शुरू हो सकती है। कुछ क्षण जीवन में बड़े महत्वपूर्ण है। एक तो जीवन में वह क्षण जिस दिन आप पैदा होते हैं, माँ के गर्भ से छूटते हैं, अति महत्वपूर्ण क्षण है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उससे महत्वपूर्ण क्षण दूसरा खोजना मुश्किल है, क्योंकि पहली बार आप स्वतंत्र होकर श्वास लेते हैं, एक परिधि थी माँ की, उससे आप झटके से बाहर आ जाता है, जगत में आपका प्रवेश होता है। वह क्षण ट्रॉमेटिक है। विलियम रेक एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक का तो कहना है कि जब तक हम उस क्षण को न बदले तब तक आदमियत को बदला नहीं जा सकता। उस क्षण में आदमी दुख से भर जाता है, इसलिए सभी बच्चे रोते हैं, चीखते पैदा होते हैं। वह बड़े गहन दुख का क्षण है, क्योंकि सारा सुख जो गर्भ में था छीन लिया गया, सारी शक्ति जो गर्भ में थी छीन ली गई, जो गर्भ में सहज आनंद का क्षण था वह नष्ट हो गया। चिंता उपद्रव का जगत शुरू हो गया। बच्चे के कान में पहली दफा शोरगुल सुनाई दिखाई पड़ता है। वह 9 महीने तक पूरा शून्य में था, साउंडलेसनेस थी, उसमें कोई ध्वनि न थी। 9 महीने तक कोई चिंता नहीं थी, न कोई दायित्व था, न भोजन की तलाश करनी थी, न नौकरी करनी थी, न श्वास लेनी थी, कुछ भी नहीं करना था। वह सिर्फ था और होना पर्याप्त था, पूर्ण था। उस पूर्ण के सुख के क्षण से अचानक जगत में आना कष्टपूर्ण है। ओटो रैंक कहते हैं, जब तक हम जन्म के क्षण को आनंद का क्षण न बना सके आदमी दुखी रहेगा। उसकी बात में सच्चाई है। फिर दूसरा एक क्षण है
जब आप प्रेम में पड़ते हैं वह भी महत्वपूर्ण है। जैसे गर्भ का क्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि आप किसी व्यक्ति से मुक्त होते हो, वैसे प्रेम का क्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि आप फिर से किसी व्यक्ति से सब बनते हो, फिर आप अपने हृदय को अपने को किसी से जोड़ते हो, एक नया आयाम जन्म लेता है। उस क्षण में आप पूरे खुले होते हैं। और तीसरा क्षण जब आपका प्रियजन मरता है तब फिर आप टूटते हो। और चौथा क्षण जब आप मरोगे। ये 4 क्षण अति बहुत मूल्यवान है। एक बारोदो प्रथा है तिब्बत में, जब भिक्षु मरता है तब उसके आजू बाजू 4-5 लोग इकट्ठा खड़े होते हैं साधु, और कहते हैं कि ध्यान रख, तू इस शरीर को छोड़ रहा है, तू अभी मर रहा है, याद कर, याद रहे। कंटिन्यूअस बार बार उसे मरने के बाद में कहा जाता है, क्योंकि जब वह अंतिम क्षण में शरीर छोड़ता है तब उसे पता होना चाहिए कि ये शरीर उसने छोड़ा है, तब वह अपने मरे हुए मुर्दा शरीर को देख पाए। ये है चौथा क्षण। और ये चारों क्षण अति बहुमूल्यवान है। और इन चारों क्षणों में ठोक से संभालना लेना जीवन की कला का एक हिस्सा है। लेकिन ये चारों क्षण हमें करीब करीब गंवा देते हैं। बच्चा जिस दिन पैदा होता है, अभी कुछ जीव शास्त्री एक सिद्धांत विकसित किया है। उस सिद्धांत यह कि बच्चे जैसे पैदा होते हैं उसी क्षण उसके आसपास जो भी वातावरण हो, जो भी घटना घट रही हो, वह बच्चे पर सदा के लिए संस्कारित हो जाती है। उस क्षण का इफेक्ट बहुत गहन है, फिर उसका छुटकारा बहुत मुश्किल है। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था मुर्गी के ऊपर, तो जैसे ही मुर्गी का बच्चा अंडे से निकला है, उसका पहला दर्शन अपनी माँ का होता है। वह अंडे को संभाल कर बैठी है, उसको से ही रही है, बस वह माँ के पीछे भागता है। एक वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था, उसकी माँ की जगह उसने रबर का गुब्बारा रख दिया, अंडे के ऊपर रखा हुआ था, और जैसे ही अंडे से वह निकला चूजा, उसने माँ को तो नहीं देखा, रबर के गुब्बारे को देखा। अब बस उस रबर के गुब्बारा उसकी माँ हो गई। अब ये रबर का गुब्बारा जहां जहां जाता उसके पीछे वो भागता हो चूजा मुर्गी का। माँ की उसे बिल्कुल चिंता नहीं, माँ पास भी आए तो भी फिर वह देखता नहीं। और यह फिर उस चूजे के लिए जिंदगी भर का उपद्रव हो गया। वह चूजा फिर किसी मुर्गी को प्रेम न कर सका, रबर का गुब्बारा उसका प्रेम हो गया। इस तरह के बहुत से प्रयोग हुए हैं अभी, और उनसे यह पता चलता है कि वह जो जन्म का क्षण है वह भी बड़ा कीमती है। अगर उस क्षण में जो भी प्रभाव हम कर पड़े तो वे जीवन भर हमारे साथ रहेंगे। इसीलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हर बेटा उस स्त्री की तलाश में है जो उसकी माँ जैसी होगी, चाहे उसे पता हो या चाहे ना। और कोई भी स्त्री माँ जैसी तो खोजनी मुश्किल है, असंभव बात है। इसीलिए सभी स्त्रियों से दुख मिलेगा, अड़चन होगी, क्योंकि माँ जैसा प्यार कोई पत्नी नहीं कर सकती। क्योंकि आकांक्षा जिसकी तलाश है कि वह जो मिलनी चाहिए नहीं मिलती। और कोई स्त्री आपको बेटा बनाने के लिए आपसे विवाह कर भी नहीं रही है, इम्पॉसिबल है बात। उसको पति चाहिए, वह अपने पिता को खोज रही है अपने हस्बैंड में। आप अपनी माता खोज रहे हो अपनी पत्नी में, और यही उपद्रव शुरू हो गया। इसमें कहीं भी शांति होने वाली नहीं, इसलिए विवाह नरक है, इसलिए डिवोर्स होते हैं। उसमें अचेतन प्रभाव काम करता है और संघर्ष खड़ा होता है। इस पहले क्षण में जो भी प्रयास पड़ेंगे वे जीवन भर साथ रहेंगे। प्रेम के क्षण में जो प्रभाव पड़ेंगे वे जीवन भर साथ रहेंगे। प्रियजन की मृत्यु में क्षण में जो प्रभाव पड़ेंगे वह जीवन भर साथ रहेंगे। और आपकी मृत्यु के क्षण में जो प्रभाव पड़ेगा वे अगले जन्म में साथ रहेंगे। यह उपनिषद मृत्यु के संबंधित है, इसलिए श्राद्ध के अक्षरों में पढ़ने जैसा है, श्राद्ध के अक्षरों में समझने जैसा है। जब मृत्यु आप पर प्रभावी हो और चारों तरफ मौत की छाया ने आपको घेर लिया हो और जीवन व्यर्थ मालूम पड़ता हो,
उन क्षणों में अगर इस उपनिषद को कोई जानने वाला पुरुष इसके रहस्य को आप में खोल दे तो वह संस्कार गहन होता जाएगा, गहन होगा ही, वह आपका पूरा जीवन बदल देगा। धन्यवाद।